अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूदवान और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसामुल हक, रोहा भट्ट। और आज हम थोड़ा लाइटर नोट पे कंटेंट लेके आए हैं आपके लिए। हमने सोचा काफ़ी हमने पॉलिटिक्स पे बात कर ली, काफ़ी हमने मुल्क के बड़े सारे इश्यूज पे बात कर ली, लोगों को काफ़ी परेशान कर लिया। जाहिर है बहुत सारी चीज़ें परेशान कुन होती हैं, काफ़ी सारी अच्छी खबरें भी हम देते हैं, लेकिन हमने कहा आज थोड़ा सा लाइटर कंटेंट लेकर आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का इतना बड़ा इशू जहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान भी हैं, हमारे सियासतदान परेशान हैं, जहाँ पर वो इस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ हमारे आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं कि एक जरा सवार भी पाकिस्तान पर किया गया तो वो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। वही हमारे पाकिस्तान की जेन जी, जो जनरेशन जी है, वो मीम्स के थ्रू लोगों को बड़ा एंटरटेन कर रही है। तो हमने सोचा कि आज वैसे ही कुछ मीम्स आपके साथ शेयर करें। अभी हम लोग भी शो स्टार्ट होने से पहले मीम्स पढ़े थे और काफ़ी सारा हम हंसे और हमने बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों के ह्यूमन लेवल को, और हमने ये देखा कि कितना इंटेलेक्ट है लोगों के अंदर। अगर पाकिस्तान में कोई मीम्स का कंपटीशन हो जाए किसी और कंट्री के साथ तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जीतना है। नो डाउट। और जो है ना वो मीम्स में तो हमने सबसे आगे रहना है। तो बहुत सारी हम मीम्स पढ़ भी रहते हैं। हसाम कुछ शेयर करेंगे आप, क्या मीम्स आपने? चलिए हसाम शुरू हो जाए। एक मीम तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ी उसमें लिखा आ रहा था कि कतरीना कैफ डूइंग रमजान ट्रांसमिशन एट जियो टीवी। ये मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जी हमारे यहाँ रमजान ट्रांसमिशन का तो बहुत ट्रेंड है, तो हो सकता है कि 2026 की रमजान के अंदर हमें कतरीना और हमारे लोग तो देखेंगे भी। सोनम बाजवा निदा यासिर की जगह मॉर्निंग शो कर रही हो। और पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि सलमान खान का मायू फाइनल निदा यासिर के शो पर ही हो। हो सकता है। हो सकता है। आप मुझे एक मीम दिखा रही थी शोज के हवाले से, जो फहद मुस्तफा की कोई जी रील थी वो, अच्छा बड़े मजे की रील थी जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और फहद मुस्तफा ठगी ठगी कर रहे थे। 1 2 3 स्टार्ट। मतलब कि सलमान खान, आमिर खान बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी देर पहले एक मीम पढ़ी थी जिसमें लिखा था आई डोंट नो कितने सारे लोग अस्मा डॉल को जानते हैं, कितने सारे नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा रहा था कि जंग के बाद अस्मा डॉल तो बहुत बिजी हो जाएंगी, पूरे इंडिया को चिट्टा करना। मेरी बात सुनिए, अस्मा डॉल है कौन? टू बी ऑनेस्ट मुझे ये भी नहीं पता कि यार अस्मा अस्मा डॉल जो भी है, लेकिन मैं इस मीम के खिलाफ अच्छा, बहुत मुझे- बुरी बात है। जो भी था रेसिस्ट था, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अस्मा डॉल से सिर्फ अस्मा डॉल तो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन एक और भी टिकटॉकर है आई गेस डॉली सिंह, जो चिट्टा करके वो फिरती नहीं रहती है। बेस्ट फ्रेंड है और उन दोनों का बिजनेस सेम है। दोनों अच्छा नहीं, चिट्टा वैसे ही तो बहुत करती हैं। गलत बात है, हमें हंसना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा हंस लेते हैं। अच्छा जी। और यहाँ मैं पढ़ी थी, इसमें लिखा हुआ आ रहा था कि अब तो शादी की उम्र हो गई है और जो है वो दुनिया में जंग छिड़ गई है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, कोई भी ऐसी कोई आफत आ जाती है ना तो जंजी को अपना मसला पड़ जाता है कि शादी की उम्र हो गई है अब और जो है जंग छिड़ गई। पहले कोरोना आया था तभी कहते थे शादी की अच्छा मुझे उम्र लगता है हो गई है। कि सिर्फ जंजी का नहीं, इस पाकिस्तान की जंजी का मसला है शायद। बिल्कुल। बहुत मसला है। और एक और मीम था, भाई प्यार से डर नहीं लगता साहब, जिंदगी को जिंदगी बोलने से लगता है। एक तो ये पॉइंट, इंडिया में point- बहुत पर्सनल अटैक हाँ। हुए हैं, बहुत ज्यादा personal। personal attack हुए हैं। अच्छा वैसे मरियम आपके नाम के आगे तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा वर्ड नहीं हाँ, है। मैं ऐसी मीम भी पढ़ी थी जिसमें वो कह रहा था कि अब जंग के बाद मेरा नाम मुईज से मुईज हो जाएगा। तो मैंने शुक्र हसाम आपको हजाम बोलेंगे अब हम। अब हो सकता है कि शायद मेरा भी फ्यूचर के अंदर हसाम से हजाम हो जाए नाम। हजाम हजाम कैसे है मैं आप? रहूंगी, ऐसी बात नहीं है। रोहा भी रहेगी। मरियम भी बिल्कुल। कहना जरूर शुरू मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। अच्छा मैंने एक और मीम देखी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान है, इंडिया नहीं रहा, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले भी रेडियो पाकिस्तान की तरफ से यही ऐलान किया गया था कि हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं और इस तरह। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगली भी न्यूज यही आएगी आज से 4-5 दिन बाद इंशाल्लाह। ये रेडियो पाकिस्तान अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये रेडियो पाकिस्तान है, इंडिया नहीं रहा, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं। और मैंने एक मीम पढ़ी जिसमें पानी का मसला भी चला, पानी भी बंद किया गया, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि पानी चला दो, गोपी बहू ने अभी हमारे लैपटॉप्स भी धोने हैं। गोपी बहू। गोपी बहू We की don't forget गोपी बहू, कसम Yeah, से exactly. लाइक गोपी बहू जिस तरीके से उसने लैपटॉप धोए हैं। अनफॉर्चूनेटली पानी ना आ रहा तो कैसे धोएगी? तो कैसे हाँ। धोएगी? I'm really sad about that. अच्छा एक पाकिस्तान का बड़ा मसला है गैस का। किसी ने लिखा है जंग करनी है तो भाई 9 बजे करना, क्योंकि 9:15 पर गैस हमारी चली गैस जाती चली है। जाती है और ये पाकिस्तान लो। का बड़ा मसला है। वही अच्छा एक तो ये मसला, और दूसरा मैंने तो कुछ मीम्स ये भी पढ़ी कि यार क्या मसला है तुम लोगों का, रात में जंग करना, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वलीमा आप लोग, हम लोग गर्मियों में नहीं रखते, आप लोगों ने जंग गर्मियों में रख ली है। और हर कोई अपनी पर्सनल इश्यूज को लेके जो है वो शुरू हुआ है।
और कुछ ने ये भी लिखा होता है यकीनन स्टूडेंट्स होंगे कि अगर अटैक करना है तो सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटी पे करना था। Oh my God, that was very bad वैसे to be honest. अच्छा मैंने एक मीम पढ़ी जिस पे लिखा था कि मियां नवाज शरीफ साहब decided to resume his political activities from Agra, ताजमहल will be the prime minister house. और बकरा ईद पर हम वहीं पे शूट करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। और ताजमहल पे वो जो लाल कबूतर वाले सराइकी बैठे होते, किसी ने लिखा हुआ था कि इंडियंस पे तो सराइकियों को ही छोड़ दो, तो वहाँ ताजमहल के क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ भी लाल कबूतर वाला डांस जरूर हो रहा होगा। लाल कबूतर। अच्छा मैं एक पढ़ रही थी पोस्ट, उसमें लिखा हुआ था कि इमेजिन 2030 पाक स्टडी बुक हैविंग अ सेपरेट चैप्टर ऑन रिएक्शन ऑफ पाकिस्तानी जेन ज़ी ऑन 2025 वार थ्रेट्स, और मुझे लगता है उसमें हम तीनों की भी पिक्चर्स बिल्कुल होनी भी चाहिए भाई, अगर नहीं हो तो फायदा हमारी इतनी बड़ी वीडियो शूट करने का। एग्जैक्टली। अच्छा मैंने एक और जगह पढ़ा कि हमजा शहबाज शरीफ टू बी द न्यू चेयरमैन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नून। हाँ हो सकता है Quite possible, quite मरियम possible. नवाज हो सकती है, मुझे तो लगता है हमजा शहबाज को मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मरीम नवाज को ना शायद मिलेगा चीफ मिनिस्टर ग्रेटर पंजाब, हाँ क्योंकि पंजाब पे तो फिर बढ़ जाएगा ना पाक। ग्रेटर पंजाब ग्रेटर इकबाल पार्क नहीं रहेगा, वो ग्रेटर पंजाब हो जाएगा। अपर और लोअर पंजाब पे लड़ते थे, अब ग्रेटर पंजाब हो गए, तो समझ नहीं आ रही हमारे पंजाब को और उनके पंजाब को क्या नाम दिया जाएगा, भले उस पे भी लड़ाइयां शुरू हुई नहीं हो बाद में। हाँ बहरहाल यहाँ पे मैंने पढ़ा कि यहाँ पे एक और मीम थी, सॉरी इंडिया हम कास्ट से बाहर जंग नहीं करते। कास्ट से सबसे बाहर- बड़ा पाकिस्तानी हम तो कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। कास्ट से बाहर। हम लोग तो बिल्कुल कास्ट से बाहर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा मैंने एक और चीज पढ़ी कि वो जो अरशद थे जिन्होंने जावलिन में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, अरशद क्या नाम था उनका, अरशद नदीम, हाँ। वो साथ बैठे थे शहबाज शरीफ के, और किसी ने लिखा था कि मियां साहब तो सिर्फ लोकेशन दसनी है, बहुत शुक्रिया मेरा काम है। बस ये वाकई बात है। किसी ने लिखा था, अच्छा ये पहले भी बड़ी मीम वायरल गई थी, उसी को इन्होंने रिक्रिएट करके लिखा, दिल्ली दा बाबा अख्तर लावा। मतलब पहले तो लाहौर दा बाबा अख्तर लावा था, अब नेक्स्ट मीम जो आने लगी है वो आएगी दिल्ली दा बाबा अख्तर लावा। एक और है मीम, नए कौमी तराने का रैप तलहा अंजुम और बोहेमिया मिलकर करेंगे। व्हाट अ कोलैब। नया तराना तो होना ही चाहिए। मैं देख रही थी एक बंदे ने अपनी वीडियो लगाई हुई थी, उसके साथ सोनम बाजवा की एआई से करके लगाई हुई थी, उसमें लिखा हुआ था मी आफ्टर वॉर विद माय माले। अच्छा ये सिर्फ सोनम बाजवा, और सोनम बाजवा से सबको प्यार है। सोनम बाजवा नहीं, उसके साथ आलिया भट्ट और उसके अलावा जो और एक्ट्रेसेस है वहां की, जो नई नई एक्ट्रेस अनन्या पांडे और सोनम बाजवा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। नहीं सोनम बाजवा की रील्स नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा मैंने एक और मीम देखी, मीम्स बना सकते हैं वैसे। मीम्स बहुत है। मैंने एक और मीम देखी जिसके अंदर ताजमहल का कलर ग्रीन हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ताजमहल अंडर द रूल ऑफ बप्पा जानी। That was epic to be honest. हाँ, और ये बहुत मजे की मुझे एक लगी, किसी ने लिखा हुआ था कि गाइस दोबारा वही गलती नहीं करनी जो दादा लोगों ने की थी, इस बार जंग में पाकिस्तान की ट्रेन की जगह लंदन, फ्रांस और पेरिस की ट्रेन लेंगे। अच्छा फैसला है वैसे। हम लोग बड़ा रिग्रेट करते थे पहले कि पाकिस्तान की ट्रेन क्यों ले ली भाई, कहीं और जाते कोई और ट्रेन। अच्छा मैंने एक और मीम देखी जिसके अंदर अंबानी के घर की पिक्चर लगी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है कि GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स मुंबई पाकिस्तान। और मैंने एक और इसके अलावा मीम देखी कि अब अगला प्लॉट तो मैं DHA अहमदाबाद में ही लूंगा। DHA अहमदाबाद। आपको ये लग रहा होगा कि पाकिस्तानी बड़ा डर जाएंगे, सहम जाएंगे, भाई हम आपका पानी रोक देंगे, हम जो है वो आपके साथ जंग कर लेंगे। पाकिस्तानियों को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इधर आप लोग देख रहे हैं कि मीम्स में क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तानी जो है ना वो किसी चीज को सीरियसली नहीं। और पहले तो हो भी सकता है, मुझे खुद शुरू में जब ये न्यूज आना शुरू हुई मुझे लगा काफी सीरियस मैटर है भाई, मैटर हो गया भाई लोग, सीरियस मैटर हो गया, लेकिन ये मैटर नहीं हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी को। मीम्स ये जंग पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं थी, ये जंग सिर्फ मीम्स की जंग थी जो कि हम बिल्कुल जीत चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अच्छा मैंने एक और मीम देखी, बाबर आजम की पिक्चर लगी हुई थी और उसके आगे लिखा हुआ था, मैम ये बता दें जरा जंग वाले दिन स्कूल बैग लेकर आना है नहीं। बैग लेकर आना है। अच्छा किसी ने लिखा हुआ था गजवाए हिंद लड़नी थी, गजवाए मीम्स लड़ रहे हैं हम। नो डाउट। अच्छा मैंने एक और मीम देखी इसी के साथ साथ, एक ना पाइप था जिसके पानी निकल रहा था और उसके आगे वो जो बहुत फेमस बॉडी बिल्डर है ना, क्या नाम है उनका, खली उसके आगे बैठे ऊपर लिखा हुआ है कि सर इंडस रिवर में बैठकर पाकिस्तान का पानी रोक दो। रुक भी जाएगा वैसे, कोई पता भी नहीं, जितना उसका मजा है वो रुक जाएगा, हो सकता है कि रुक जाए। तो ये कुछ मीम्स थी जो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें कि किस तरह से जहाँ एक ऐसा मौका चल रहा है जहाँ पर कुछ थोड़ा परेशानी का आलम भी निकल ही आता है, हम थोड़ा सा परेशान हो भी जाते हैं कि यार कोई इस तरह का सीन सिनेरियो हो ना जाए, अल्लाह ना करे जंग हो, जंग होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो पूरे तरीके से अमन पसंद है और अमन पसंद ही रहेगा आगे भी, लेकिन इंडिया को शायद अमन जो है वो रास नहीं होना, इंडिया अमन को पसंद करता है, हम तो अभी भी अमन को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं
भले हो सकता है कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के नेटिव्स हैं जो जंग को पसंद नहीं करते हैं, उनका बिल्कुल भी ये मानना नहीं है, वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, लेकिन आला हुकाम जो वहाँ इंडिया के बैठे हैं उनको शायद जंग बहुत ज़्यादा पसंद है और इश्तियाल अंगेज़ी बहुत पसंद है। तो बहरहाल ये कोई लाइटर नोट पे कुछ मीम्स थी जो हमने कहा कि अच्छा हंसी मजाक है, कोई अच्छी मजा आया बहुत, मजा आया बहुत मीम्स पढ़ के, तो हमने कहा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है मीम्स का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। नई जब भी थोड़ी सी अपडेट आती है नई मीम एक निकल आती है, और मैं कहती हूँ यार कितना दिमाग है ये मीम्स बनाने वालों का। अभी हम सोशल मीडिया खोलते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं मीम्स पे मीम्स। अभी कोई खबर आती ही है, साथ ही हमारे जो लोग हैं वो शुरू हो जाते इंडियन हैं। मीडिया आउटलेट्स का असर थोड़ा सा हमारे मीम्स पेज पर भी हो गया कि यहाँ से खबर है और यहाँ पे छाप देनी है विद इन मिनट्स। एक ये चीज है कि हम सेंसेशनलिज्म नहीं Exactly. झूठी और फेक मीम्स तो एटलीस्ट नहीं बना At रहे least हैं we are हम going on a lighter note. लोग। और इवन इंडियंस भी एंजॉय करते हुए दिखाई दिए हाँ, ट्विटर हाँ, पर। एक बंदे ने जिसने ये कहा हुआ था कि वो तो हम बताना ही भूल गए, किसी ने ये कहा हुआ था कि जो बॉर्डर है वहां पर गाय खड़ी कर दो। अच्छा, मैंने एक और न्यूज़ भी देखी कि कश्मीर में मना कर दिया गया था कि कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान का झंडा लिए हुए नजर ना आए। हाँ। तो किसी ने गाय माँ के ऊपर पाकिस्तान का पाकिस्तान झंडा का बनाकर कह दिया अब हम अब तो कुछ नहीं होगा भाई आज पाकिस्तान। इंडिया का ही एक लड़का था जिसने इस पे रिएक्शन दिया हुआ था। उसने कहा भाई अगर जिसने ये बात की है ना कि गाय खड़ी कर दो, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया ना पाकिस्तान का, तो इंडिया तो भाई खत्म है। No doubt. इस किस्म का भाई इंटेलेक्ट लेवल है पाकिस्तानियों का, कितना सोचते हैं यार। प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप लोग सोचते हैं। और इवन पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि पाकिस्तानियों ने बड़े लाइटर नोट पे बिल्कुल पैनिक हुए बगैर बड़े आराम से इस बात को लिया है। तो खैर बहरहाल ये आज की जो है वो मीम्स थी। हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगा आज की वीडियो। ऐसा ही है, पसंद आई होगी आपको आज की वीडियो और आप लोग भी हंसे होंगे थोड़ा बहुत इन मीम्स को सुन के। इंशाल्लाह आगे मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हाजिर होती रहेंगे आपकी खिदमत में। खुश रहिए, खुश रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द, हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।